नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिल टी ब्लॉग्स में। मैं आज हूँ सन जूट्स चर्च कुर्सी पर, जहाँ पे उपयाचक अभिषेक है ब्रदर एंथोनी जोसेफ एरोन का, जो कि हमारे बिशप स्वामी हेनरी ठाकुर द्वारा अभिषेक किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस अभिषेक समारोह में।
पल्ली से आए हुए अतिथिगण और कुर्सी पार के पल्ली वासियों, आप सभी को जय यीशु। मैं ब्रदर एंटनी जोसेफ एरन का जीवन परिचय संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। स्वर्गीय मरिया एंटनी एवं मरिया मैकेलम्मा के पुत्र एंटनी जोसेफ एरन का जन्म 1 जुलाई 1980 को महाधर्म प्रांत मदुरै के श्रीविल्लीपुतूर पल्ली में हुआ। 7 भाई बहनों में ब्रदर एरन अपने माता पिता की 6वीं संतान है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी पल्ली के स्कूल में ही किया। हायर सेकेंडरी के बाद फादर तेदेउस की देखरेख में डॉन बॉस्को येलेग्री हिल्स में इन्होंने अपनी कंप्यूटर की शिक्षा पूरी की। इसके बाद दर्शन शास्त्र अध्ययन के लिए सलेशियन कॉलेज दीमापुर नागालैंड में दाखिला लेकर 3 वर्ष अध्ययन किए, किंतु अपने परिवार की परेशानियों को देखकर परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत संघर्ष किए। कई जगहों पर इन्होंने नौकरी की और साथ ही साथ इसी बीच इन्होंने साइकोलॉजी में MSc एवं फाइनेंस में MBA भी किया। तत्पश्चात धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए वे 4 वर्ष पूना में रहे। 2019-20 में 14 महीने नंदनी पल्ली में रहे। इसके बाद देवरखटा एवं मुंगेली पल्ली में मिशन अनुभव के लिए गए। 24 सितंबर 2021 से कुर्सी पार पल्ली में हैं। आज ब्रदर एरन का उपयाचक अभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम रायपुर महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर विक्टर हेनरिक ठाकुर को खुशी पार पल्ली की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ रायपुर महाधर्म प्रांत के VC और भिलाई डिग्री के डीन, तमिलनाडु से आए हुए फादर तेदेउस और यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को और अन्य पल्ली से आए मेहमानों को खुशी पार पल्ली की ओर से स्वागत करती हूँ। ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सानिध्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय फादर सेबास्टियन पुमट्टम, विकार जनरल, श्रद्धेय फादर जोसेफ मुलकरा, चांसलर और प्रोपरेटर, श्रद्धेय फादर गीजो मैथ्यू, भिलाई डिनरी के डीन और भूतपूर्व पल्ली पुरोहित पल्ली के, श्रद्धेय फादर सलीम पल्ली पुरोहित, फादर थदेउस जो लंबी यात्रा करके इसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं, जल्द ही हम लोगों के साथ वह जुड़ जाएंगे। सभी पुरोहित भाइयों, आज अस्थायी उप याजक अभिषेक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ब्रदर एंटनी जोसेफ एरन, सभी सिस्टरगण, भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि जिस पल्ली में ब्रदर एरन अपनी सेवा दे रहे हैं, उस पल्ली के पल्ली पुरोहित और सभी पल्ली वासियों ने बड़े उत्साह और प्रेम से स्वीकार किया कि हम उनके उप याजकीय अभिषेक अपने यहाँ करेंगे। और उसके लिए केवल स्वीकारा नहीं, उसके लिए मैंने देखा कि आप पूरी तैयारी किए हैं। आप बधाई के पात्र हैं,
धन्यवाद के पात्र हैं और ईश्वर के कृपा के भी पात्र हैं। उपयाजक कलीसिया में संत पिता और संत पौलुस छठवें कहते हैं कि ये अपने अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु जो सेवा करने आए थे, सेवा कराने नहीं, और कलीसिया जो इस संसार में सेवा करने के लिए है, उसके वह आध्यात्मिक रूप से उसके ये चिन्ह के रूप में अपना जीवन समर्पित करेंगे। हम सभी परोपकार के कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन ये अभिषेक होने के बाद ये कलीसिया का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये याजक वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही पूरा करे। हमारी विनती
पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक पावन परमेश्वर पवित्र माता हे मरिया हम तेरे इस दास को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा कार्य के लिए पवित्र आत्मा के वरदान ग्रहण करता है। अभी केवल महाधर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करेंगे। कार्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के अवतरण को दर्शाता है। उम्मीदवार महाधर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरा सत्य, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास पर भी दया दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदी की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सत्यविध कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करे। पाखंड रहित भातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रता पूर्वक अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन, इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासी गण इनका अनुकरण करे। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ख्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहे, जो अपनी सेवा कराने नहीं
बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर ख्रिस्त के अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने के योग्य बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। उपयाजक के रूप में हमारे सामने हम देखेंगे अभी उनके स्कंद पर स्टोल और उन्हें दलमातिक पहनाया जाएगा। पद्धति में नई भूमिका को दर्शाता है। समाचार प्रदान करना। अभी नवाभिषिक्त उपयाजक को यहाँ महाधर्माध्यक्ष पवित्र सुसमाचार का ग्रंथ प्रदान करेंगे, जो यह दर्शाता है कि अब जो सुसमाचार जिन पर वे विश्वास करते हैं उसे दूसरों को भी सिखा सकें। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाए और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उनके अनुसार स्वयं आचरण करें। शांति का अभिवादन। याजक को शांति का अभिवादन प्रदान करेंगे। महाधर्माध्यक्ष के द्वारा नवाभिषिक्त उपयाजक को शांति का अभिवादन या चुंबन यह दर्शाता है कि उसे महाधर्माध्यक्ष के प्रेरित कार्यों में सहयोगी के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ हम पवित्र आत्मा का एक गीत गा सकते हैं।
प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाएं। ख्रिस्त के सदृश ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। Yeah.
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, तूने अपने सेवकों को स्वर्गीय भोजन तथा पेय से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासियों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के वितरण और सेवा सत्कार में सदा विश्वस्त पाए जाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष समारोह आशीष के लिए आप सब शीश झुका लें। ईश्वर ने आपको कलीसिया में दूसरों की सेवा के लिए चुन लिया है। वह आपको सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों और दिन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। उसने आपको ख्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता आप इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वास तथा उत्साही साक्षी बने। आमीन। और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। आप लोग विदा लें। ऐसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद।
यह अभी से कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबको जय शिव।